दर्शकों, अभी हम वर्ल्ड बुक फेयर का जो यहाँ पर प्रगति मैदान में स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पर हम लोग मौजूद है रवीना प्रकाशम में। और हमारे साथ दो लेखक, मैं कहूँगा दो महान लेखक मौजूद हैं, जिन्होंने अपने कविताओं से, जिन्होंने अपनी कहानियों से लोगों का मन मोहा है। एक हमारे साथ अर्जुन खडवानी जी हैं, जिन्होंने अभी अभी आईना दिखाओ किताब इनका लिखा गया है। और दूसरे हमारे साथ जो है पवित्र कुमार शर्मा जी हैं। आप हैरान हो जाएगा कि 1600 किताबें इन्होंने लिख डाली है। 1600 किताबें हर वर्गों के लिए इन्होंने लिखी है किताब। सर बहुत बहुत स्वागत है द बेबाक पे। मतलब सर 1600 किताबें कैसे प्रेरणा हुई लिखने की? मैं पढ़ता था 10वीं क्लास में, 15 साल की उम्र थी मेरी, तभी से मैं लिखने लगा था। कविताएं पहले लिखी मैंने और 50-60 कविता संकलन लिखे, फिर इसके बाद कहानियां लिखी और प्रकृति से प्रेरणा मुझे मिली। पेड़ पौधों के ऊपर लिखता था, खेतों के ऊपर लिखता था, चिड़िया पक्षियों के ऊपर। फिर धीरे धीरे समझ आती गई तो राजनीति विषय, ये भ्रष्टाचार, इन विषयों पर लिखने लगा। फिर प्रकाशकों से जुड़ा तो प्रकाशक अपने हिसाब से और लिखवाने लगे, विषय देने लगे और करीब 700 किताब मेरी छप गई हैं दिल्ली के कई प्रकाशन संस्थानों से और जयपुर के प्रकाशन संस्थानों से। और अभी भी मैं लिख रहा हूँ। अभी 1000 किताब लिखने का और उद्देश्य है मेरा। 1000 किताब? हाँ, मैं कम से कम 7 घंटे डेली लिखता हूँ। शाम को 5 घंटे कंटिन्यूस में कई सालों से लिखता हूँ और सुबह 2-3 घंटे लिखता हूँ। तो इस तरह से लिखने। सर आज का जैसे दौर है जिसमें युवाओं को ज़्यादातर टेक्निकली युवा हो गए हैं, मोबाइल में आजकल किताब भी लोग पढ़ते तो मोबाइल में ही पढ़ लेते हैं। मतलब आज के इस दौर में कुछ मतलब युवा के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए यही मैसेज है कि मोबाइल हमको नॉलेज तो देता है, लेकिन जो गहरी नॉलेज है वो हमको किताबों में मिलती है। मोबाइल हमको मनोरंजन देता है, सतही स्तर पर हमें चीज़ देता है, लेकिन हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद उपनिषद, ये सब और पुराने जो साहित्यकार हैं, उनकी किताबों को पढ़ेंगे तो वो गहराई उनके अंदर आएगी। मोबाइल पर उनका मन खुश हो जाएगा बस, लेकिन जो गहराई है, समझ है, वो किताबों से ही आती है। उसके अलावा कोई और उपाय नहीं है किताबों के अलावा गहराई को पाने का। 1600 किताब आपने लिखी है, वैसे आपके लिए तो सारी बेस्ट किताब होंगी अपनी, लेकिन अभी तक की अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बेस्ट किताब बताइए कि मतलब जो जिसको लिखते वक्त कोई स्टोरी हुई हो आपसे या कोई दिल जुड़ गया हो उस किताब से आपका। हाँ, मैंने एक करीब 5000 प्रश्नों का उपन्यास मैंने जागता कश्मीर लिखा और वो उपन्यास यहाँ रवीना प्रकाशन से पहला खंड उसका छपा है अभी। तो बड़ा उपन्यास था, बड़ी पृष्ठभूमि थी उसकी कश्मीर के ऊपर। और ये 5000 प्रश्नों का उपन्यास उसका पहला भाग है। जब ये छप जाएंगे सारे भाग, फिर मैं दूसरा भाग लिखूंगा इसका, वो भी करीब 5000 प्रश्नों का होगा। 5000 पन्नों का पहला भाग है। उसमें केवल कश्मीर से लेके और दिल्ली तक वो सफर करते हैं, आतंकवादी बनते हैं, फिर आतंकवाद छोड़ते हैं युवा, फिर दिल्ली आ जाते हैं कश्मीर छोड़ के, फिर यहाँ अपने उत्तरी भारत और यहाँ पे उनका कश्मीर के लोगों का किस तरह से सलूक किया जाता है, ये मैं अगले भाग में लिखूंगा, जो ये प्रकाशित होने के बाद। अभी पहला खंड छपा है इसका। 21-22 खंडों में ये 5000 पृष्ठों का उपन्यास है, तो इससे बहुत लगाव हुआ। इसके अलावा निर्भया उपन्यास था जो कि त्रासदी हुई थी, उसके ऊपर लिखा था। और ये मेरी आत्मकथा है, मेरा जीवन, ये बड़े दिल के करीब है क्योंकि मेरे जीवन की कहानी है इसमें, बचपन से लेके अब तक। और अभी सर पुस्तक मेले की किताब 900 पृष्ठों की छाप रहे हैं, जो पिछले साल मैंने पुस्तक मेले में घूम के 900-600 कविताएं लिखी थी, तो वो छप गई है, बस बाइंडिंग होनी बाकी है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा और कविताएं हैं बहुत सारी, कहानियां हैं। तो मुख्य तो यही है, कश्मीर का उपन्यास है, पुस्तक मेले की किताब है और अब निर्भया की किताब है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं काफी। मतलब अच्छा, कश्मीर का जो आपने बताया कि कश्मीर का जो किताब आपने लिखा है 5000 पन्नों का, सर इसमें क्या मतलब बताया आपने? हाँ, कश्मीर का जो उपन्यास है, इसमें शुरुआत इसकी गांव से होती है। गांव का एक नौजवान, बचपन से उसकी शुरुआत होती है, किस तरह से उसकी माँ उसे कुरान की शिक्षा, मुस्लिम धर्म के हैं वो, तो कुरान की शिक्षा देती है, कुरान के अच्छे पाठ वो पढ़ाती है। लेकिन धीरे धीरे जब युवा होता है तो वो सेना में शामिल हो जाता है, सेना का एक अंग बन जाता है। फिर सेना से फिर वो भटकाव उसका हो जाता है, फिर वो आतंकवाद के रास्ते पे चलने लगता है। फिर वो आतंकवाद की गतिविधियों में, फिर वो इस तरह से अलग अलग कश्मीर के आतंकवादी गतिविधियों में, फिर लास्ट में उपन्यास के अंत में फिर उसे फिर आत्म जागृति होती है, फिर वो सब राष्ट्र प्रेम उमड़ता है और फिर वो सब छोड़ता है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सर ने जिस तरीके से बोला है, कश्मीर का जो उपन्यास है वो हमने हल्का सा आपको बता दिया इसलिए ताकि आपको रुचि है और इस किताब को आप लोग पढ़े जाकर के, इसका भाग दूसरा भी आएगा। अच्छा, आप लोगों ने अर्जुन जी आप लोगों ने एक मिलकर की भी किताब लिखा है कुछ? जी हाँ। उस किताब के बारे में कुछ बताइए आप। जी हाँ, मैंने मेरा
साझा संग्रह में मैंने संकलन में मैंने रवीना प्रकाशन की जो पुस्तक है अभी प्रकाशित हुई है और उसका विमोचन भी 4 तारीख को ही हुआ है, जिसका नाम मेरी कलम की शक्ति है। मेरा अहोभाग्य है कि आदरणीय डॉक्टर साहब पवित्र कुमार जी शर्मा साहब, जिन्होंने 1600 पुस्तकें लिखी है, उनके साथ मेरी रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। और उस संदर्भ में जिस दिन इस पुस्तक का विमोचन था, रवीना प्रकाशन द्वारा मुझे एवं मेरे जो ब्रांड एम्बेसडर जूनियर अमिताभ बच्चन महेंद्र दामानी जी थे तथा कैमरामैन रिंकू फौजदार, उनको भी आमंत्रित किया था रवीना प्रकाशन ने। ये खास क्यों है और क्यों किताब, मतलब क्या क्या इसमें लिखा गया है सर? इसमें भी वही है जो मेरी आईना दिखाओ की पुस्तक है, जो प्रकाशित हुई है और उसका विमोचन भी हमने 4 तारीख को जिज्ञासा प्रकाशन मंच पर किया था। और मैं दर्शकों को एक बार ये बताना चाहूंगा कि ये मेरी कलम की शक्ति, ये किताब है, हर प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिल जाएगी और इसको भी आप एक बार पढ़िए। और सर तो बहुत सारी किताब लेकर के आ गए। वो मैं आपको बता रहा था, कश्मीर का जो पहला खंड है वो ये है। ये 22 खंडों में इसका एक खंड निकलेगा और ये कुंडली जागरण की किताब है। कुछ किताबें हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक काव्य संग्रह है, ये आध्यात्मिक किताब है पुरुषार्थ और संस्कार, ये कविता संकलन है एक स्वच्छंद आकाशकार, ये मेरी कविताएं हैं जो 500 कविताएं इसमें है। और ये ग्रंथावली सर शुरू मेरी कर रहे हैं, अभी 52 खंडों में ये निकलेगी, पहला खंड इसका है। ये इसमें मेरे गद्य पद्य दोनों की मतलब ग्रंथावली है ये। अच्छा। इसमें अभी तो इसमें गद्य खंड लिया है, इसमें उपन्यास है, फिर पद्य खंड आएगा। इस तरह से 52 खंडों का ऐसा विचार है हमारे प्रकाशक महोदय का। तो दूसरा खंड फिर अगले पुस्तक मेले तक आ जाएगा। और ये मेरा जीवन जो मैं आपको बता रहा था, बचपन से लेके और मेरी ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारी कहानी है। तो थोड़ी सी किताब आपको बताई है, और भी है यहाँ प्रकाशन से, रवीना प्रकाशन से मेरी करीब 100 किताब मेरी छपी है यहाँ से। 100 किताब। हाँ, चलिए और सर छाप रहे हैं। दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि सर के साथ भी साझा किताब जो है यहाँ पर अर्जुन खडवानी जी के साथ यहाँ पर कुछ साझा किताब इन्होंने लिखी, जैसे मेरी कलम की शक्ति है। हर प्लेटफॉर्म पे आपको किताब मिल जाएगा, हर प्लेटफॉर्म, चाहे ऑनलाइन लें चाहे ऑफलाइन भी लें, ऑफलाइन भी स्टोर होंगे इसके, हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। और मैं दर्शकों को बोलूंगा कि ये चीज लेकर के आए और एक बार जरूर पढ़ें। खास करके जो कश्मीर का इन्होंने बताया, जो कश्मीर की किताब है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा सारी किताबें, आप एक बार जाएं, और एक बार लोकेशन भी मेंशन कर दूंगा और वहां से जरूर खरीद। के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई, क्या आपको लगा खासियत आपके पास जब ये किताब आई होगी, आपने क्या इसमें देखा ऐसा? ये एक साझा संकलन है जिसमें हमने 10 लोगों को शामिल किया है, जिसमें महान शख्सियत ही हैं, सब महान लेखक ही हैं, जैसे डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा हो गए, अर्जुन खटवानी जी हो गए। मुख्यतः ये 2 लेखक जो हमें बहुत ही उत्कृष्ट लगे, उनकी रचनाएं पढ़कर मुझे लगा कि एक किताब बनानी चाहिए, जिसमें इनको 10-10 पेज का स्थान दिया गया है दोनों लेखकों को। बाकी 8 लेखक भी हैं जो अच्छे लिखते हैं। खास करके अर्जुन खटवानी जी की रचनाएं बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बहुत ही बढ़िया लिखते हैं। मैंने पहली बार जो इन्होंने व्हाट्सएप किया तो मुझे लगा कि इनकी तो किताब बननी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि सर किताब भी बनवाएंगे। अभी जो है सो 10 रचनाएं, आप इसमें 10 पेज का रचनाएं लगाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अगले साल हम लोग का प्लान है कि एक इनकी अलग से किताब लॉन्च करेंगे, जिसमें पूरी की पूरी रचनाएं इन्हीं की डालेंगे और एकल किताब होंगी, जिसका कि कोई अच्छा सा नाम सोच करके और पब्लिश करेंगे। फिलहाल तो अभी ये मेरी कलम की शक्ति आई है। साझा बनाया आप लोगों का किताब जो, और देखिए ये इस तरह की किताब है, आजकल तो किताब बिकना कम हो गई है, लेकिन फिर भी 10 कॉपी बिक गई। कुछ बदलाव आया सर कि आप क्या खुद ही कह रहे हैं कि किताबें कम बिक रही हैं, लेकिन कुछ बदलाव आया पहले से? थोड़ा सा पहले से कम मैंने इंक्रीज हुआ है, ऐसा नहीं कि घट रहा है, घट नहीं रहा है, अब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। बीच में तो एकदम 0 हो गया था, मतलब 13 से लेकर के और 22 तक तो मैं एकदम जूझ रहा था, मतलब कि प्रकाशन बंद करने की स्थिति में आ गई थी। लेकिन फिर कोरोना काल के बाद जो है सो तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल भी ठीक हो रहा है। कोरोना ने किताबें पढ़ने की आदत लगा दी लोगों को। लगा दी, ये मतलब बुरा नहीं हुआ हम लोग के लिए। धीरे धीरे कोरोना काल में भी पूछो पवित्र जी से, इनकी किताब पर मैं काम करते रहा हूँ, दिन रात काम करते रहा, क्योंकि फुर्सत था तो घर में ही वर्क फ्रॉम होम करते रहा मैं। और उनकी किताबें छपती चली गई, एक तरह से मैंने पूरे तैयार हो गए, मैंने स्क्रिप्ट रेडी कर दी, एडिटिंग कर दी, सब कुछ कर दिया हमने, और किताब रेडी हो गई। तो एक फायदा भी मिला, नुकसान तो लोगों को दुनिया में हुआ, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन किताबों के लिए मैंने कुछ काम किया, चलो एक पॉजिटिव हुआ, बस यही मान के चलता हूँ। खास करके मैं अर्जुन खटवानी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इस किताब पर बहुत मेहनत किया, और खास करके मीडिया कवरेज के लिए भी बहुत इन्होंने काम किया और लोगों को बुलाया, जिसमें क्या महेंद्र देवानी जी हैं, जूनियर अमिताभ बच्चन जी आए, वो भी काफ़ी
अच्छे इंसान हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू वगैरह दिया और हमसे मिले और उनका भी किताब उन्होंने। युवाओं के लिए आप मैसेज दीजिए कि क्या। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा कम से कम, जैसे सब कुछ करते हैं, खाना पीना रहना सब कुछ, कम से कम पूरे 24 घंटे में 10 मिनट भी रीडिंग हैबिट डालें, वो चाहे जो भी पढ़ें। इससे जरूर उनके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा ही, ये निश्चित है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा हैबिट डालें, मोबाइल को 10 मिनट के लिए कम से कम छोड़ दें। पूरे दिन वो मोबाइल के कम से कम 8 से 9 घंटा जो है सो मोबाइल के साथ रहते हैं, तो वो ठीक नहीं है। थोड़ा सा 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट कम से कम मोबाइल को छोड़ करके किताबों के प्रति थोड़ा सा ही अध्ययन कर ले, उनसे इनके जीवन में जरूर कुछ न कुछ बदलाव आएगा। कुमार शर्मा जी, आप दोनों का साझा किताब भी है और एक अर्जुन खटवानी जी का जो आईना दिखा हुआ है, इसमें सर इसका क्या ऐसा खासियत है, आपको क्या लग रहा है? हाँ, इसमें बहुत थोड़े से शब्दों में, एक एक दो लाइन में और बड़े मार्के की बात, जीवन अनुभव की बात कही गई है इन्होंने, जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने वाली है, हमें दिशा देने वाली है। आजकल बड़ी किताब पढ़ने पसंद कम करते हैं युवा, और वो चाहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट एक रास्ता उन्हें मिल जाए। तो इसमें जो छंद है, बहुत छोटे छोटे 2-3 लाइनों के छोटे छोटे छंद हैं, सूक्तियों की तरह, वो बड़े अनुभव से हमारे अर्जुन खटवानी जी ने लिखे हैं। तो बड़ी प्रेरणादायक किताब है ये। आपने किताबों में भी इस्तेमाल किया है इनकी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जीवन का परिवर्तन करने वाली, जीवन को दर्शाने वाली ये चीजें हैं, मैंने देखा है, इनको पढ़ा है।